आइए आज आप सब सुनेंगे द्वादशी पारण के दिन तुलसी माता की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं, माता तुलसी का पूजन करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, इससे भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा प्रदान करते हैं। एकादशी का व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है और व्यक्ति के जब पाप और ताप नष्ट होते हैं तो उनके पुण्यों का उदय हो जाता है और सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। माता तुलसी जो कि अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है और भगवान विष्णु को जो तुलसी दल अति प्रिय होता है, बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु उस पूजन को स्वीकार नहीं करते और जहां पर भी तुलसी का वृक्ष होता है वहां पर यम के दूत भी असमय नहीं आते जाते। इसलिए चाहिए कि माता तुलसी का पूजन करें और तुलसी वृक्ष के नीचे जो भी दीपक जलाते हैं, इससे माता तुलसी अपनी कृपा प्रदान करती है। माता तुलसी का विवाह जो कि भगवान शालिग्राम के साथ पति विधान के साथ कार्तिक के महीने में किया गया था। प्रत्येक दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु के पूजन के साथ साथ माता तुलसी का पूजन करते हुए कथा भी श्रवण करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु और माता तुलसी की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए सुनते हैं द्वादशी पारण के दिन तुलसी माता की कथा। अगर आप एकादशी व्रत, द्वादशी पारण तिथि के दिन ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें कमेंट बॉक्स में जय मां तुलसी जरूर लिखें। तो बोलिए प्रेम से माता तुलसी की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान शालिग्राम की जय, एकादशी माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। तुलसी माता से जुड़ी एक कथा जो कि बड़ी ही प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इसके दिव्य अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बताई गई है। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महान तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक जो कि आगे चल के जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जो कि जालंधर नगरी पड़ा। दैत्यराज कालनेमी के कृपा वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर जो कि महाराक्षस था, अपनी सत्ता के मद में चूर होकर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से फिर पराजित होकर वह माता पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। भगवान देवादिदेव शिव का भी रूप धारण कर माता लक्ष्मी के समीप गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गया। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी, वहां पर घूम रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने दोनों को राक्षसों को भस्म कर दिया। उसकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो बानर को प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा को देखकर वृंदा मूर्छित होकर वहीं पर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी पता न चल पाया। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व टूट गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर जो कि भगवान शिव से युद्ध कर रहा था, वह युद्ध में हार गया और मारा गया।
इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो वह क्रोध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं भी सती हो गई। जब वृंदा भस्म हुई वहां पर तुलसी का पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा ही मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, पूजा करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी होती है वहां पर यम के दूत भी असमय नहीं आ जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहे तुलसी और गंगाजल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान विष्णु को तुलसी जल अर्पित करते हैं, भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं, माता तुलसी का पूजन करते हैं, भगवान शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह संपन्न करते हैं, उन्हें विपुल यश की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता तुलसी की जय, शालिग्राम भगवान की जय, सर्व देवी देवता की जय। इस बार 27 फरवरी को आमल की एकादशी का व्रत पड़ा। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 26 फरवरी 2026 दिन गुरुवार रात्रि 12:34 और एकादशी तिथि जो समाप्ति है 27 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार रात्रि 10:30 पे एकादशी तिथि को समाप्ति है। व्रत पारण के लिए कहा जाता है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही और हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 27 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार रात्रि 10:30 और द्वादशी तिथि की समाप्ति 28 फरवरी 2026 दिन शनिवार रात्रि 8:44 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस अनमोल बातों से प्रेरित हो सकें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे हमें कमेंट में बताएं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और इन आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।